अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है मैनिफेस्ट अनकंसर्न। अब ये जो एडिटोरियल का टाइटल है ये इसको क्यों दिया गया है, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्ट, देखो मैनिफेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो ऑब्वियस हो, जो वाज़ेह हो, जो एविडेंट हो, जो क्लियर हो, जो छुपी हुई ना हो। अब वो क्या चीज़ है, उसने कहा अनकंसर्न। देखो कंसर्न वर्ड जो है वो कल के एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। कंसर्न का मतलब होता है वरीज, कि आपको किसी की फ़िक्र है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब है इनडिफरेंस, बेपरवाही, मतलब कोई केयर नहीं है। एपथी भी आप बोल सकते हो, मतलब बेहिसी, कोई फीलिंग नहीं है। तो अब ये जो टाइटल है वो हमें ये बता रहा है कि किसी को लेके अनकंसर्न है, और ये जो अनकंसर्न है ये वाज़िया है, ये ऑब्वियस है, सबको नज़र आ रहा है। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, जब हम एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ आ जाएगी। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेस हर उस पर्सन के लिए है जो न्यूज़पेपर के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। कहता एज, जैसा कि इज़राइल्स एट्रोसिटीज़, कहता इज़राइल की जो एट्रोसिटीज़ हैं, एट्रोसिटीज़ को बोलते हैं उनका जो जुल्म है, जो उनके वायलेंट एक्ट्स हैं। कहता इन द ऑक्यूपाइड गजा स्ट्रिप, यहाँ पे कहता कंटिन्यू, कहता ये जो एट्रोसिटीज़ हैं, ये जो जुल्म है उनका, ये कंटिन्यू है, ये जारी है। अच्छा कैसे जारी है, उसने कहा अनअबेटेड, मतलब बगैर कम हुए, मतलब जितनी शिद्दत से पहले जारी था आज भी वैसे ही जारी है। वो उसकी जो शिद्दत है वो लेस नहीं हुई, वो रिड्यूस नहीं हुई, वो लगातार जारी है। फिर कोमा, कहता द OIC हैज़ इशूड, कहता ये जो OIC है ना, देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है द आर्टिकल। मैंने इससे पिछली क्लास में भी ये बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके नेम के साथ द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसी तरह से द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। कहता वो इशू कर चुका है एन अदर स्टेटमेंट, मतलब एक मज़ीद बयान को, अनाउंसमेंट को। अच्छा कौन सी अनाउंसमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, कहता कंडेमिंग, जो क्रिटिसाइज कर रही है, जो मजम्मत कर रही है, जो डिसअप्रूवल शो कर रही है। अच्छा किसको लेकर, कह रहा है टेल एविव्स ब्रूटैलिटी, इसका ये जो जुल्म है, ये जो इसका वायलेंस है, इसको लेकर। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब इसको देखते हैं ये बना कैसे है। देखो सबसे पहले एज कंजंक्शन लगी है, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इज़राइल्स एट्रोसिटीज़ कंटिन्यू, उसके बाद कोमा है, फिर दूसरी क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जब कंजंक्शन से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो और इस क्लॉज को पहले रखते हो तो उसके बाद आप एक कोमा लगाते हो, उसके बाद एक दूसरी क्लॉज आ गई। अब ये जो क्लॉज है इसका सब्जेक्ट ये है और इसका हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। द OIC हैज़ इशूड, वो इशूड कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ है। उसके बाद देखो ये स्टेटमेंट नाउन है और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। देखो ये किस कैटेगरी में आती हैं, ये सारी की सारी वर्ब की कैटेगरी में आती हैं, और मज़ीद किस में आती हैं, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब में आती हैं, ठीक है, जिसमें जेरेंट पी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, PPSA है। अब आगे देखो, कहता वाइल मीटिंग, कहता जब के, मतलब इस दौरान, मतलब मुलाकात के दौरान, इन जद्दा में और मंडे वाले रोज़, फिर कोमा, कह रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक, कहता ये वाले सारे के सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, जो मुस्लिम ब्लॉक में से हैं, कहता इशूड, उन्होंने जारी किया, अ वर्बोस
38 पॉइंट रेजोल्यूशन, मतलब एक ऐसा उन्होंने डॉक्यूमेंट जारी किया या ऐसे आप ये समझ लो फॉर्मल डिसीजन जारी किया जिसके अंदर 38 पॉइंट्स थे। मतलब जो करारदाद इन्होंने पेश की उसमें 38 नुकात थे। अच्छा, अब यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज़ किया वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है बहुत ही लेंथी, एक ऐसे पेपर जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो वो क्या करे कि वो जो शीट है, पेपर शीट है, उसको वर्ड से भर दे। मतलब जिसको कहते हैं ना फजूल, मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं है उसको, फिर भी उसको लंबा चौड़ा किया गया है। तो ये वो चीज़ थी। कहता हाईलाइटिंग, कहता ये वाला जो रेजोल्यूशन है, ये जो करारदाद है, कहता ये हाईलाइट कर रही थी, ये नुमायां कर रही थी, उभार रही थी देयर आउटरीच, उनके गुस्से को, उनकी नाराज़गी को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो अब ये दो काम एक साथ हो रहे थे कि जब ये फॉरेन मिनिस्टर्स से जब इन्होंने इशू किया, उसी वक्त ये मीटिंग में बैठे थे जद्दा में मंडे वाले दिन, तो तब उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए इस चीज़ को इशू किया। दो काम जो थे वो एक साथ हो रहे थे। अच्छा, वर्बोस क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वर्डी चीज़ को कहते हैं, लेंथी को कहते हैं। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? डिसीजन को बोलते हैं, जो उनका फैसला था, जो ऑफिशियल डिसीजन था, जो स्टेटमेंट थी, जो उनका बयान था। और आउटरीच किसको बोलते हैं? गुस्से को बोलते हैं। अब ये जो हाईलाइटिंग नज़र आ रहा है ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये रेजोल्यूशन कौन से वाला था, ये डिसीजन कौन से वाला था। उसने कहा ये वो वाला डिसीजन था जो हाईलाइट कर रहा था इस चीज़ को। अब आगे देखो, कह रहे द डॉक्यूमेंट, ये जो खास डॉक्यूमेंट था जिसकी पीछे बात कर चुके हैं, इज़ फुल ऑफ नोबल इंटेंशंस। कहता ये भरा हुआ था नेक इरादों से, अच्छे मकासद से, एंड कॉल्स फॉर, और ये डिमांड कर रहा था एक्शन के लिए। कहता बट कंटेन्स, लेकिन कहता इसमें शामिल था, ये शामिल कर रहा था किस चीज़ को? लिटिल एल्स, मतलब और कुछ ख़ास नहीं। मतलब उसमें सिर्फ यही चीज़ें शामिल थी कि उनके अच्छे इरादे थे और वो डिमांड कर रहे थे कोई एक्शन लो, और इसके अलावा और कुछ ख़ास नहीं। अच्छा, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज़ यहाँ पे लगी हुई है ना, लिटिल एल्स, अगर आप देखो ना तो इसका मतलब है खुद कुछ खास नहीं, मतलब नथिंग मोर। तो ये जिस तरह की ये जो फ्रेजेस होती हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लिया करो। जब आप लिखोगे ना, राइटिंग करोगे और इनको ऐड करोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी। अच्छा, अब ये देखो कि ये डॉक्यूमेंट हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैसा है। उसने कहा ये इससे भरा हुआ है। देखो, नोबल का मतलब होता है बहुत ही मॉरली राइट चीज़ें, बिल्कुल सही सही अच्छे इरादे। इंटेंशंस क्या होते हैं? इरादों को बोलते हैं, उनके प्लान्स जो थे, उनके एम्स जो थे। और कॉल फॉर करने का मतलब होता है डिमांड करना, अपील करना। कंटेन करने का मतलब है वो इस चीज़ को होल्ड करता था या इस चीज़ को इंक्लूड करता था। कहता मीनवाइल, इसी दौरान, फिर कोमा, कहता पैलेस्टीनियन मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन कंटिन्यू। कहता इसी दौरान ये जो सारे के सारे लोग हैं, कहता वो कंटिन्यू हैं, वो ये जो चीज़ है ये जारी है, ये अभी भी हैपन हो रही है। टू स्टार्व टू डेथ, कहता ये लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं। फिर कोमा कहता इफ़ दे आर लकी इनफ टू सर्वाइव इजराइल्स बारबेरिक अटैक्स। कहता अगर वो लकी होते हैं, कितने लकी? कहता इतने लकी कि वो सर्वाइव कर जाएं, वो बच जाएं, वो जिंदा रह जाएं इजराइल के इन अटैक से। मतलब ये जो इनके क्रूल अटैक्स हैं, जो वहशी किस्म के अटैक्स हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इस लाइन में वो ये बात कर रहा है कि ये जो पैलेस्टीनियन मैन हैं, वीमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे भूख से मर रहे हैं। कहता अगर नहीं तो इससे, मतलब ये चीज़ तो वहाँ पे हो रही है। अगर वो लकी होते हैं कि वो इनके अटैक से बच जाएं, तो अगर वो बच जाते हैं तो उनकी डेथ कैसे हो रही है? इस तरह से हो रही है। तो ये ऐसे सेंटेंस बना हुआ है।
अच्छा, अब ये चीज़ देखो, कंटिन्यू के बाद एक टू प्रपोजिशन का यूज़ होता है, और ये जो चीज़ है ना, टू स्टार्व टू डेथ, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है इतना स्टार्व करना, इतना भूखा रखना कि उनकी डेथ हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जब हम लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स रीड करते हैं तो उसमें इस तरह के फ्रेजेस यूज़ होते हैं, टू हैंग टू डेथ। देखो, उसमें भी इसका मकसद यही होता है कि इतना हैंग करना कि उनकी डेथ हो जाए। तो इसी तरह से ये बना है टू स्टार्व टू डेथ, के मतलब उनको इतना भूखा रखना कि वो अपनी ज़िंदगी ही खो दें। अच्छा, बारबेरिक का मतलब क्या होता है? क्रूल जो है, जो उनके बहुत ही ब्रूटल, बेरहमी वाले अटैक्स हैं। अब आगे चलो, कह रहा टेल एवेव अगेन टारगेटेड, कहता इसने फिर से टारगेट किया है, मतलब पहले भी टारगेट किया था, अब फिर टारगेट किया है। किसको? द नेसर हॉस्पिटल, कहता इस हॉस्पिटल को, कहता मोइंग डाउन, कहता कत्ल करते हुए, ढेर लगाते हुए। किसका? मल्टीपल पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट, बहुत सारे फ़लस्तीनी सहाफ़ियों का, कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं दोज, वो वाले वर्किंग फॉर वेस्टर्न न्यूज़ एजेंसीज, जो कि काम कर रहे थे इन न्यूज़ एजेंसीज के लिए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके लिए। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना, एक तो आप ये देखो इसमें अगेन का यूज़ हुआ है, जो कि हमारे वर्ब के बारे में ये बता रहा है कि ये एक्शन जो है वो पहले भी हो चुका था। एक चीज़ यहाँ पे। उसके बाद देखो, ये जो मो डाउन इसने यूज़ किया ना, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो स्लॉटर करना, ब्रूटली किल करना, बुचर करना। देखो, ये वर्ड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप मालिक को अगर कहो ना कि ये घास की कटिंग कर दो, तो वो किस तरह से कटिंग करता है? क्या वो एक एक घास को चेक करता है? नहीं, वो सिर्फ मशीन पकड़ता है और सारी जो घास है उसको ट्रिम कर देता है, उसको मो डाउन कर देता है, मतलब वो उसको क्विकली, रुथलेसली ख़त्म कर देता है। तो वहीं से ये बना है। कहता येट, मतलब फिर भी, लेकिन, देयर इज़ लिटिल एविडेंस, कहता वहाँ पे ना के बराबर सबूत है, दैट ये कि द ज़ायनिस्ट स्टेट, कहता ये वाली जो स्टेट है, मतलब इज़राइल की बात कर रहा है, कहता विल बी मेड टू पे, कि उसको मजबूर किया जाएगा कि वो पे करे, मतलब उसको सज़ा दी जाएगी, उसको जवाबदेह बनाया जाएगा फॉर दिस, इसके लिए, एंड इट्स अदर क्राइम्स, और इसके जो दूसरे क्राइम्स हैं, जो दूसरे इसके जुर्म हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो, ये जो इसने यूज़ किया ना, मेक टू पे, मेक टू पे का मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को सज़ा देना, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, किसी को जवाबदेह ठहराना। और ये विल बी मतलब फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। कह रहे फॉर इजराइल। अच्छा, और ये जो लिटिल यहाँ पे नजर आया ना, इस लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर आ लिटिल होता तो इसका मतलब था कि कोई थोड़ी बहुत एविडेंस मौजूद है। अब लिटिल है तो मतलब ना के बराबर कोई एविडेंस है। कहता फॉर इजराइल, इजराइल के लिए देयर इज अनलिमिटेड इम्प्यूनिटी, कहता वहाँ पे अनलिमिटेड मतलब आप ये समझ लो लामहदूद जो है वो इम्प्यूनिटी मौजूद है। इम्प्यूनिटी क्या होता है? सज़ा से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। फिर सेमी कॉलन, कहता फॉर अदर स्टेट्स, लेकिन दूसरी स्टेट के लिए देयर इज़ द लॉ, उनके लिए कानून मौजूद है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, देख लो इम्प्यूनिटी क्या चीज़ होती है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है छूट, ठीक है, सज़ा से छूट, फ्रीडम, आज़ादी, लेकिन किससे? सज़ा से। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो इनके दरमियान में सेमी कॉलन का यूज़ हुआ है। देखो, सेमी कॉलन का यूज़ तब करते हैं जब एक क्लॉज जो होती है वो किसी सब्जेक्ट की बात कर रही है, किसी एक चीज़ की बात कर रही है, जैसे यहाँ पे इजराइल की बात कर रही है और यहाँ पे दूसरी स्टेट्स की बात कर रही है। अब ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जिनकी बात की जा रही है, वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। इस वजह से आपने सेमी कॉलन लगा के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है।
कहता रिफ्लेक्टिंग द OIC's कंडेमनेशन, कहता रिफ्लेक्ट करते हुए, दिखाते हुए किस चीज़ को, OIC's की ये जो मजम्मत है, ये जो इसकी सख्त तनकीद है, ये जो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है, ये जो उसका क्रिटिसिज्म है। कहता द रेजोल्यूशन, कहता ये वाला जो रेजोल्यूशन था, ये जो करारदाद थी, ये जो डॉक्यूमेंट था, ये फॉर्मल डिसीजन था, कहता कॉल्स अपॉन ऑल स्टेट्स, कहता ये कॉल अपॉन करता है ये फॉर्मली सबको रिक्वेस्ट करता है, ये अपील करता है तमाम स्टेट से टू टेक ऑल पॉसिबल लीगल एंड इफेक्टिव मेजर्स, कि आप जितने पॉसिबल हैं, जितने मुमकिन हैं, उतने ऐसे मेजर्स को लो, ऐसे इकदामात को लो। क्यों? कहता टू स्टॉप इजराइल्स क्राइम, स्टॉप करने के लिए इजराइल के क्राइम्स को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन, मजम्मत, तनकीद जिसको बोलते हैं। रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं? उनका जो डिसीजन है, ये जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉल अपॉन करने का मतलब होता है कि वो जोर देते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं। और मेजर्स क्या होते हैं? स्टेप्स, इकदामात, एक्शंस, इनिशिएटिव्स। कहता द सजेस्टेड स्टेप्स, कहता ये खास जो स्टेप्स हैं जिनको सजेस्ट किया गया है, मतलब जो तजवीज़ शुदा इकदामात हैं, कहता इंक्लूड, वो शामिल करते हैं या उनमें शामिल हैं क्या? कहता इम्पोजिंग सैंक्शंस, के पाबंदियों को नाफिज करना। कहता एंड सस्पेंडिंग द सप्लाई ऑफ वेपन्स, इसको सस्पेंड कर देना, इसको रोक देना। किस चीज़ को? ये जो वेपन्स की सप्लाई है। इसके अलावा ये जो डॉट डॉट लग रहा है मतलब और भी चीज़ें हैं, ठीक है। टू द ज़ायनिस्ट एंटिटी, कहता है ये वाली जो इनकी एंटिटी है मतलब इजराइल की बात कर रहा है, मतलब इजराइल की रियासत को। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसमें भी सैंक्शंस का वर्ड यूज़ हुआ है। सैंक्शन का वर्ड जो होता है उसका मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी है, पेनल्टीज भी है, अप्रूवल भी है। कहीं पे सैंक्शन जो है वो अप्रूवल का मीनिंग दे रहा होगा और कहीं पे सैंक्शन जो है वो पेनल्टीज की बात कर रहा होगा। इम्पोज करने का मतलब होता है इन्फोर्स करना, लागू करना, ज़रूरी बनाना, या आप ये समझ लो थोपना उनके ऊपर। और सस्पेंड करना, होल्ड करना, रोक देना। कह रहा है बट लेकिन द $1 मिलियन क्वेश्चन, कहता है ये जो खास सवाल है, जो $1 मिलियन है, जो सबसे अहम सवाल है, इस वो है। अच्छा क्या है? कहता वाई डोंट द स्टेट्स ऑफ द OIC एंड अरब लीग लीड द वे। कहता ये वाले जो ममालिक हैं, मतलब जिसमें ये स्टेट्स आती हैं, OIC की स्टेट्स आती हैं या अरब ममालिक जो हैं उनकी बात कर रहा है। कहता ये क्यों नहीं लीड द वे करते, ये क्यों नहीं पहल करते, ये क्यों नहीं पहला कदम लेते? किस तरह से? बाय इम्प्लीमेंटिंग ट्रेड एंड आर्म्स एम्बार्गोस, कहता इम्प्लीमेंट करते हुए, लागू करते हुए ट्रेड एंड आर्म्स एम्बार्गोस को, मतलब ऐसी पाबंदियों को, ऑफिशियल बैन्स को अगेंस्ट इजराइल, इजराइल के खिलाफ। फिर लग गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसने सवाल पूछा है। तो देखो अब इसमें उसने क्या बात की है? उसने कहा है कि ठीक है, सबसे अहम जो सवाल है वो यही है कि ये वाली जो स्टेट हैं जो OIC में आती हैं और ये जो है, कहता ये क्यों नहीं पहला कदम लेती इन कामों में, मतलब इस चीज़ को स्टॉप करने में, ट्रेड को, आर्म्स को, मतलब तिजारत होगी, ये जो हथियार की सप्लाई होगी, ये चीज़ें हो गई। अच्छा देखो, $1 मिलियन का मतलब क्या होता है? $1 मिलियन क्वेश्चन का मतलब होता है जो सबसे अहम सवाल है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है इन्फोर्स करना, एक्सिक्यूट करना, लागू करना, अप्लाई करना। एम्बार्गोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैन्स, पाबंदियाँ। अच्छा, और ये जो इसने यूज़ किया था ना वर्ड फ्रेज यहाँ पे, लीड द वे। देखो लीड द वे का मतलब होता है टेक इनिशिएटिव, पहला कदम लेना, पहला एक्शन लेना, मिसाल कायम करना। कहता व्हाट आर द किंग्स एंड रूलर्स ऑफ मुस्लिम स्टेट्स वेटिंग फॉर। कहता क्या, किस चीज़ के? कहता ये जो किंग्स हैं, ये जो रूलर्स हैं मुस्लिम स्टेट्स के, कहता ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या क्या किस चीज़ को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्यों इन एक्शंस को डिले कर रहे हैं? कहता इन फैक्ट,
फैक्ट मतलब हकीकत ये है कि दरअसल कहता कोमा कहता मैनी ऑफ द स्टेट्स कहता ये जो स्टेट्स है ना इसमें बहुत सारी जो स्टेट्स हैं कहता देखो ये जो ऑफ प्रपोजिशन होती है ना ये पोजेशन भी शो करती है और ये सिलेक्शन का काम भी करती है। यहाँ पे स्टेट्स की बात हुई है तो इसलिए वो बता रहा है कि इनमें से जो बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब कौन सी स्टेट्स कहता दैट हैव एंडोर्स्ड कहता जो एंडोर्स कर चुकी हैं जो तस्दीक करती हैं जो सपोर्ट करती हैं दिस रेजोल्यूशन इस डिसीजन को कहता कंटिन्यू वो भी जारी है टू मेंटेन रिलेशंस विद तेल अवीव के मतलब अभी भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है अपने ताल्लुकात को इसके साथ। तो ये अजीब सी बात इसने यहाँ पे मेंशन की है कि ये आप जिन स्टेट्स की बात कर रहे हो या जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हो वो एग्जाम्पल कैसे सेट हो जब ये चीज़ हैपन हो रही है कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो आज भी ये मेंटेन किए हुए हैं इस रिलेशन को इनके साथ। देखो एंडोर्स करने का मतलब होता है अप्रूव करना, सपोर्ट करना। कहता परहैप्स शायद नोइंग दैट इसको जानते हुए दैट ये कि देयर आर वाइड कॉन्ट्राडिक्शन कहता वहाँ पे बहुत सारे तजाद हैं, इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं बिटवीन किसके दरमियान में व्हाट मुस्लिम स्टेट्स से कि मुस्लिम स्टेट्स जो कहती हैं एंड डू जो वो करती हैं मतलब जो वो कहती हैं और जो वो करती हैं उनके दरमियान में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उनके दरमियान में तजाद हैं, डिफरेंसेस हैं। कहता इज़राइल्स रूलर्स स्लॉटर कहता इज़राइल के जो रूलर्स हैं उनके जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं वो स्लॉटर कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, फ़लस्तीनियों को मर्सीलेसली मतलब बेरहमी से। कहता नोइंग ये जानते हुए दे विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल ये जानते हुए वो इस एक्शन को कंटिन्यू रखे हुए हैं कि वो उनसे जवाबदेह जो है उन्हें नहीं बनाया जाएगा, उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। अच्छा अब कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होते हैं ये इसको देख लो। इसका मतलब होता है इख्तलाफात, फ़र्क जो है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैशेस है। अच्छा मर्सीलेसली का मतलब तो रूथलेसली, ब्रूटली। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है रिस्पॉन्सिबल बनाना, जवाबदेह बनाना, लायबल करना, उनको जिम्मेदार ठहराना। कहता बट लेकिन वंस जैसे ही इज़राइल इज़ डन जैसे ही इज़राइल डन विद करेगा पैलेस्टीनियन से मतलब जैसे ही इज़राइल जो है वो फिनिश करेगा डील करना इनसे। कहता प्रिज्यूमेबली मतलब ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है, ऐसा मुमकिन है आफ्टर दे आर एथनिकली क्लिंस्ड कहता जब उनको उनकी रेस की वजह से, एथनिसिटी की वजह से रिमूव कर दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा और शिफ्ट ऑफ और जहाज़ों में भेज दिया जाएगा या जिला वतन कर दिया जाएगा टू अदर टेरिटरीज दूसरे इलाकों में। ये इस यहाँ पे इसने एम डैश क्लोज कर दी। कहता टेल अवीव विल सेट इट्स साइड्स कहता ये जो टेल अवीव है ना ये जो इज़राइल है वो फोकस करेगा दूसरी रीजनल स्टेट्स के ऊपर। ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना सेट इट्स साइड्स इसका मतलब है वो अपने फोकस को, अपनी अटेंशन को, अपने टारगेट को फोकस करेगा दूसरी चीज़ के ऊपर। प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है मतलब शायद, लाइकली, चांसेस हैं। अच्छा एथनिकली क्लिंस्ड का मतलब क्या होता है उनको निकाल देना, उनको वाइप आउट कर देना, उनको ख़त्म कर देना। और शिप ऑफ का मतलब क्या है उनको डिपोर्ट कर देना, उनको दूसरी जगह भेज देना। और टेरिटरीज इलाकों को कहते हैं। और ये जो चीज़ है सेट इट्स साइट्स ऑन इसका मतलब होता है उनका जो टारगेट है, उनका जो एम होगा, उनका जो फोकस होगा वो दूसरी स्टेट्स होंगी। कहता दिस इज़ नॉट द स्टफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी थेरीज कहता ये जो चीज़ें हैं ना ये साजिशी नज़रियात नहीं हैं, ये कोई सीक्रेट प्लॉट स्टोरीज नहीं है। फिर सेमीकोलन कहता द OIC रेजोल्यूशन कहता इनकी जो डिसीजन है, इनका जो फॉर्मल डिसीजन है ऑल्सो कंडेम कहता वो इस चीज़ की भी तनकीद करता है
वो इसको भी, इसकी भी मजम्मत करता है, इसको भी क्रिटिसाइज करता है। द इजराइल प्राइम मिनिस्टर्स ग्रेटर इजराइल विजन, उसका जो ये वाला ख्वाब है, इसका जो ये वाला विजन है, कहता विच, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू रिसेंटली रीफॉर्म्ड, कहता उसने हाल ही में दोबारा तस्दीक की है, दोबारा कंफर्म किया है। हिज कमिटमेंट टू, मतलब इसकी जो कमिटमेंट है, इसका जो प्रॉमिस है, इसकी जो डेडिकेशन है। देखो इसमें उसने क्या बात की है, उसने कहा कि ये वाली जो बात है ना, ये जो इसने कहा है ग्रेटर इजराइल विजन, कहता है ये कोई र्यूमर नहीं है, कोई फैंटेसी नहीं है। OIC की जो स्टेटमेंट है उसने सीधा सीधा साफ साफ उसने तनकीद की है, उसने मजम्मत की है इजरायली प्राइम मिनिस्टर के इस प्लान की, जो कि उसका ये वाला ख्वाब है। और ये जो नेतन्याहू है वो कह रहा है, उसने रिपीट किया, उसने बार बार कहा है कि वो आज भी इस प्लान को सपोर्ट करता है। उसने कंफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को इस प्लान को लेकर, इस मंसूबे को लेकर। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वकैब देखो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मतलब होता है जो साजिशें हैं, जो झूठी कहानियाँ हैं। कंडेम करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, डिनाउंस करना। और विजन का मतलब क्या होता है, उसका जो प्लान है, उसका मंसूबा है, उसका जो ड्रीम है, उसका जो गोल है। और रीअफर्म करने का मतलब होता है रीस्टेट करना, दोबारा बयान करना, रिकन्फर्म करना, दोबारा तस्दीक करना। कहता अरब एंड मुस्लिम स्टेट शुड रियलाइज, कहता ये जो अरब हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, उनको समझना चाहिए क्या, दैट ये कि एज़ पर द ज़ायनिस्ट विजन, कहता इसके ख्वाब के मुताबिक, इसके मंसूबे के मुताबिक ग्रेटर इजराइल स्ट्रेचेस फ्रॉम, कि ये वाला जो उसका मंसूबा है ना, ये स्ट्रेच करता है, ये बढ़ता है, ये शुरू होता है, ये यहाँ से फैलता है। कहाँ से, कहता फ्रॉम द ब्रुक ऑफ इजिप्ट टू द यूफ्रेट्स, कहता वो यहाँ से यहाँ तक इस दरिया की तरफ फैलता है। तो वो ये चीज़ पहले ही बताना चाह रहे हैं कि उसका मंसूबा जो है, उसकी जो नज़र है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन तक नहीं है, वो आगे तक जा रही है। कह रहा है अ गुड एटलस विल रिवील, कहता ये जो चीज़ है, ये जो अच्छा नक्शा, ये जो डिटेल्ड मैप बुक है, वो रिवील करेगी, वो दिखाएगी व्हाट कंट्रीज आर कवर्ड, कि कौन से मुल्क शामिल हैं इन दिस टेरिफाइंग विजन, इस खौफनाक मंसूबे में। कहता एंड एज द इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन, सीरियन एंड लेबनीज लैंड, कहता इनके बाद हैज़ शोन, कहता ये दिखा चुके हैं, ये साबित कर चुके हैं। अच्छा क्या, द ज़ायनिस्ट वेरी मच इंटेंट, कहता ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंट हैं, ये इरादा रखते हैं, इनका एम है, ये चाहते हैं टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस, कि वो इन वादों को पूरा करें, वो अपने वादों को निभाएं। वो ना वादा किस चीज़ का है, ऑफ ग्रेटर इजराइल, इस चीज़ का, ये जो एक्सपैंड करना है इजराइल को, इस चीज़ को। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब देखो। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है टेक ओवर, कब्जा, कंट्रोल, ज़बरदस्ती ज़मीन मिला लेना, ये जो कहते हैं। अच्छा, इंटेंट का मतलब है उनका प्लान है, उनका मंसूबा है, उनका एम है, उनकी डिज़ायर है। डिलीवर ऑन करने का मतलब होता है पूरा करना, फुलफिल करना, किसी चीज़ को निभाना। और प्रॉमिस मतलब उसकी जो कमिटमेंट है। कहता देयरफॉर, इसलिए अनलेस द स्लॉटर ऑफ पैलेस्टीनियन इज स्टॉप्ड इमीडिएटली, कहता अनलेस मतलब कहता जब तक ये वाला काम नहीं हो जाता ना, ये जो इनका स्लॉटर है ये रुक नहीं जाता ना, कहता लार्ज स्वैथ्स ऑफ द रीजन, कहता ये जो बड़े बड़े इलाके हैं, ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं इस इलाके की, इस रीजन की, कहता मे सून बी डिवॉर्ड बाय द ज़ायनिस्ट, कहता बहुत चांसेस हैं कि ये निगल लिए जाएंगे या इन पे कब्जा कर लिया जाएगा इनके ज़रिए, ज़ायनिस्ट के ज़रिए। देखो डिवावर का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करना, निगल जाना। जैसे कोई पर्सन है ना, वो तेज़ी तेज़ी से खाना खा रहा है कि कोई दूसरा ना उसका खाना खा ले, तो वो कहते नहीं है कि ये खाना निगल रहा है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है डिवोर। और ये उसके लिए भी होता है, जैसे ये लोग जो हैं वो इस ज़मीन को निगल रहे हैं, इस पर कब्जा कर रहे हैं, बाय फोर्स इसको ले रहे हैं। और स्वेट्स किसको बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं इलाकों को, लॉन्ग एरियाज को,
बड़े हिस्सों को, पोर्शंस को। अब ये देखो यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, मे बी डिवोर्ड, के ऐसे चांसेस हैं कि इसको ये कर लिया जाएगा। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आप सब ने मुझे बताना है, अपना ओपिनियन देना है कि वाई मुस्लिम स्टेट शुड टेक रियल एक्शन टू स्टॉप इजराइल्स एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। तो ये चीज़ आपने मुझे बतानी है। मैं काफ़ी डेज से क्विज़ डाल रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो इस क्विज़ को अटैम्प्ट करते हैं। तो भाई ये आप सबके लिए, ये आपकी राइटिंग स्किल्स इससे बेहतर होंगी। आपको पता चलेगा ये जो आपने इतना टाइम लगाया है आपको कितनी समझ आई है। तो इस चीज़ से ना डरो कि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं है या आप मिस्टेक्स करोगे। मिस्टेक्स होती हैं तो होने दो, लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर करो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।